तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 11 को, जिसका नाम है रचना है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 11.2 का जो है प्रश्न संख्या 7 को। इसके बाद जो है आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, मतलब 11वां अध्याय हो जाएगा खत्म। आपका काम क्या है कि जैसे ही हम ये खत्म करेंगे, आपका काम है 11.1 11.2 को अच्छे तरीके से एक एक बार, मतलब 11.1 में भी 7 सवाल है, 11.2 में भी 7 सवाल है, 14 सवाल को आपको बनाना है और सभी का रचना के चरण को अपने से लिखना है। आप पहले रचना के चरण को एक बार दो बार पढ़ लें, उसके बाद जो है आप उनका रचना के चरण को लिखें। ठीक है, तो चलिए अब 11.2 का प्रश्न 7 को समझते हैं बढ़िया से। तो प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचना है। अब बात रहा कि अब तुम लोग जैसे कि लड़का सब है, लड़की सब तो अपना चूड़ी पहन के जाएगी, वहां पे वो चूड़ी की सहायता से बना देगी। लेकिन लड़का सब क्या करेगा? तो लड़का को क्या करना है, देखो इसकी मदद से कर लेना। देखो चूड़ी की सहायता से बोला है ना, तो चूड़ी की सहायता से कहाँ गया रे, गिर गया क्या? ये है, चूड़ी की सहायता से बोला, तो चूड़ी की सहायता से भी हो सकता है। लेकिन अगर चूड़ी ना हो तो क्या करना है पता है? ऐसे रख के जो है ना, ऐसे रख के इसको गोल सा बना लेंगे। किसको पता चलेगा कि हम इससे बनाए कि चूड़ी से बनाए हैं? लेकिन इस पे हमें पता चलता है कि केंद्र क्या है। इससे हमें ये पता चलता है कि केंद्र नहीं, समझ में आ रहा है? इससे अगर हम गोल करेंगे, इससे ये हमें देखो समझो, ऐसे गोल किए, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा केंद्र है कि नहीं? लेकिन अगर हम चूड़ी की सहायता से गोल करेंगे, इससे हमें थोड़ी ना पता चलेगा कि मेरा केंद्र क्या है। समझ में आ रहा है? तो वो चूड़ी की सहायता से बोला है, तो तुम भी इससे चूड़ी की सहायता से बना लेना ऐसे करके। अब बात रहा केंद्र का, तो केंद्र हम लोग को निकालना पड़ेगा, जैसे नियम होता है। और इस तरह से अगर बनाएंगे तो केंद्र का पता पहले ही चल जाता है। वहां बोला है चूड़ी की सहायता, तो चूड़ी की सहायता से बनाएंगे तो केंद्र पता कैसे चलेगा? तो इसलिए जो है, आप अगर इस तरह से बनाते हैं तो मान के चलिए आप भूल जाइएगा कि आपको केंद्र पता है। जानते हैं कि केंद्र यहाँ है, आपको पता है कि केंद्र यहाँ है, लेकिन आपको अनजान बनना पड़ेगा वहां। अब कैसे अनजान बनेंगे तो बताएंगे। समझ में आया? चलो अब समझो। अब हम इससे बनाते हैं, चूड़ी की सहायता से पहले एक वृत्त बनाइए, बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 19-20 हो गया है, तुम लोग बना लेना रेट से। ठीक है, तो चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बना दिए। अब समझो, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। चलिए खींच दिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। चलिए हम वृत्त के बाहर में इधर भी ले सकते हैं, 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 हमारा मन है हाँ चलो इधर लेने का। वृत्त के बाहर में एक बिंदु लीजिए, ले लिए, इसका नाम देते हैं पी। कोई दिक्कत है? चलो, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींच दिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिए, क्या? पी। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इस बिंदु से जो है जो वृत्त है ना, इस पर क्या खींचिए? स्पर्श रेखा की क्या खींचिए? रचना कीजिए। समझ में आया? नहीं समझा? हम्म, क्या समझना है इसमें बैल? यहाँ सवाल है। तो बच्चों, एक चूड़ी की सहायता से क्या बना ली? एक वृत्त बना ली, और बाहर बाहर में एक बिंदु ले लिए पी। इस बिंदु से इस वृत्त पर क्या खींचना है? स्पर्श रेखा खींचना है। तो डायरेक्ट स्पर्श रेखा थोड़ी ना खींच देंगे। और हाँ, हमें अगर केंद्र पता रहता तो इसको हम केंद्र से मिला देते और क्या करते? इस लाइन को समद्विभाजित कर देते, वृत्त बनाते, खटाक से इसको क्या कर देते। सबसे बड़ा बात ये है कि इसमें केंद्र न है, क्योंकि चूड़ी की सहायता से बनाया है तो केंद्र पता नहीं है। अगर इसकी सहायता से बनाते तो हमें केंद्र पता रहता है कि हाँ केंद्र है। कोई दिक्कत? अब केंद्र निकालने के लिए नियम है, ऐसा ऐसा क्या बिंदु ले लीजिए, एक, दो, एगो, तीन। तीनों को ऐसे करके मिला दीजिए। हम केंद्र निकालने का तरकीब बता रहे हैं तुम लोगों को। ऐसे मिला दिए, कोई दिक्कत? ऐसे मिला दिए। फिर इसको इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। कैसे समद्विभाजित होगा बताओ? इस लाइन को आधा स्पेस खोलेंगे, बोलो। और यहाँ फूल है ना, आधा स्पेस इतना होगा, एक कट इधर, एक कट इधर। फिर यहाँ रखेंगे एक कट, एक कट इधर, एक कट इधर, इनको मिला दो। ओह, थोड़ा सा 19-20 हो गया है। अच्छा कोई बात ना, तुम लोग सीखो चीज को। फिर क्या करेंगे? इसको भी समद्विभाजित करेंगे। एक कट इधर, एक कट इधर, यहाँ धड़ के एक कट इधर, एक कट इधर, इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐसा करके मिला देंगे। कहाँ पे कट हुआ दोनों बिंदु बताओ तो? यहाँ पर, बोलो ना।
वही हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। केंद्र निकालने का ये नियम था, निकाल दिए। अब इसको पी को इससे क्या कर देंगे, अब थोड़ा सा हम लोग जो है ना बिंदु उधर ले लिए हैं, तो कोई बात ना, टेढ़े टाइप का है तो कोई दिक्कत ना है, ऐसे करके मिला दिए। कोई दिक्कत है, नहीं समझा? इसका नाम देते हैं ओ। और पीओ को क्या कर देंगे, एक वृत्त बना देंगे। समझ में आया ना? क्योंकि केंद्र पता नहीं था इसीलिए ऐसा किए, केंद्र पता रहता तो ऐसा नहीं करना पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो, अब हम करेंगे इसको समद्विभाजित, तो आधा से खोल लेंगे, एक कट इधर एक कट इधर। देखो 19-20 हुआ है ना, जिसके कारण थोड़ा सा चित्र इधर उधर हो सकता है। एक कट इधर कट इधर, तो ऐसा करके क्या कर देंगे, कोई दिक्कत है? यहाँ जो कट मारे इसका क्या नाम देते हैं, एस दे देते हैं। यहाँ धरो, यहाँ धरो, यहाँ देखो, इसको नापो। समझ में आ रहा है? ऐसे करके क्या बना देंगे, एक वृत्त खींच देंगे। वृत्त खींचे, कहाँ कहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा ना, बस उसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। चलो मिला देते हैं। बताओ भाई बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा खिंचाया कि नहीं खिंचाया? इसमें नया चीज क्या किए, केंद्र का पता किए। कोई दिक्कत है? अरे यार कलम नहीं जगह बढ़िया से। चलो, ये तुम्हारा रहा चित्र। अब जो हम लोग किए, रचना के चरण में लिख देते हैं, रचना के चरण। अच्छा समझो, जैसे कि नाम लिख देते हैं, एक बिंदु पी लिए, अब पी तो दे दिए हैं, इधर देते हैं ए, ये बी और ये सी। ठीक है, चाप का नाम दे दिए। अब रचना के चरण को लिख देते हैं, जो किए उनको लिख देंगे। बाबू स्पर्श रेखा का नाम लिख देते हैं क्या, इधर एक्स इधर वाई, तो पी एक्स और पी वाई स्पर्श रेखा खिंचाया। अब रचना के चरण को लिख दो। तो बच्चों अब इसका रचना के चरण को देख ले, उसके बाद हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। क्या है, सर्वप्रथम छुरी की सहायता से एक वृत्त खींचा था, बोलो खींचा था कि नहीं खींचा था? ठीक है। दूसरा में क्या है, वृत्त पर 3 बिंदु ए बी तथा सी लिया। वृत्त पर जो है ना, एक बिंदु, दो बिंदु, 3 बिंदु ए बी सी नहीं लिया, बोलो लिया, तथा ए बी बी सी को मिलाया। ए बी और बी सी को क्या किया, मिलाया। और तीसरा में क्या किए, इस ए बी को समद्विभाजित किया, तथा इस बी सी को भी क्या किया, समद्विभाजित किया, जिससे केंद्र ओ प्राप्त हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? चौथा में क्या किया हम लोग, पी को ओ से मिलाया, इस पी को ओ से क्या किया, मिलाया, और इस पीओ को क्या किया, समद्विभाजित किया, और पी एस त्रिज्या लेकर क्या खींचा, एक वृत्त खींचा। तो अतः स्पर्श रेखा पी एक्स तथा पी वाई प्राप्त हुआ। तो बच्चों आज का जो है आपका ये प्रश्नावली मतलब रचनाएं जो है ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है पहले तो 14 अध्याय को बताएंगे, फिर 15 अध्याय को बताएंगे, फिर ये 14 अध्याय 15 अध्याय हो जाएगा समाप्त आपका। तो इससे क्या होगा कि आपका पहला अध्याय खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और 11, फिर 14 बता देंगे, फिर 15 बता देंगे। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी तो फिलहाल 10 चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब बात रहा 14 15 का, ये 2 चैप्टर ही जल्दीबाजी ही खत्म करेंगे। उसके बाद जो है फिर 12 13 को बताएंगे। उसके बाद हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव बताना स्टार्ट करेंगे। आप टेंशन ना ले इस बात का, आप आराम से घर में अच्छे से तैयारी करते चले। हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ बताएंगे, और क्या इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है वो वीडियो भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोग मन लगा के पढ़े, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। और घबराए नहीं, समय अभी भी है, 2 महीना 3 महीना काफी है। अगर मन लगा के, अगर कोई बच्चा अगर अभी लग जाता है दिन रात एक करके कि हाँ अभी हम पढ़ेंगे, और उसका फर्स्ट डिवीजन निश्चित होगा और अच्छा नंबर भी आएगा। ठीक है, तो अच्छे तैयारी करें बढ़िया से। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।